तो चलिए आज के इस सेशन में हम 8.3 को कंप्लीट करते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 26 तक करवा दिया, तो प्लीज़ पहले की वीडियोस देखकर आइएगा ताकि यहाँ पे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है आपके पास एक वर्ड है जिसे हम बोल रहे हैं वोवेल्स, ठीक है ना। तो वोवेल्स लिखा हुआ है और इस वोवेल्स के बारे में कुछ अरेंजमेंट करने की बात कही जा रही है, तो वो हम देख लेते हैं कैसे करना है। पहले में कहा जाता है कि इफ देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ये पहला पार्ट है आपके पास, ठीक है ना, ये पहला पार्ट है, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो 1 2 3 4 5 6 ऑल आर डिफरेंट, सो इट कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल, राइट। ठीक है, तो आपको पता है 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, तो आपका आंसर हो जाएगा आपके पास 720। क्लियर है, खोल लीजिएगा उसको। नेक्स्ट आपके पास ईच वर्ड बिगिंस विथ एस, मतलब इस वाले में एक हमें ऐसा वर्ड बनाना है जो सिर्फ स्टार्ट जो हो वो एस से स्टार्ट हो, है ना। स्टार्ट जो बे स्टार्ट जो होंगे वो किससे होंगे आपके पास एस से, बाकी सारे उसके बाद कुछ भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो बचे हैं वो कितने बचे हैं आपके पास 5। इसको तो फिक्स कर दिया है, इसको देर इज ओनली वन वे, राइट, टू फिल दिस क्या बोल सकते हैं इसको, पोजिशन। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास 5 पोजीशंस हैं उनमें हमारे पास कैसे हो सकते हैं, जो पहले में आ गया दूसरे में नहीं आ सकता, दूसरे में आ गया तीसरे में नहीं आ सकता है। तो टोटली इनको हम जो अरेंज कर सकते हैं बाकी 5 को, एस को छोड़कर बाकी 5 को कैसे अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल में, और इनटू में इसकी वजह से 1 फैक्टोरियल आप बोल सकते हो विच इज 1। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया आपके पास 120। गॉट इट। चलिए कहा जाता है ईच वर्ड बिगिंस विथ एस एंड एंड्स विथ ई। तो वोवेल्स की जो बात कर रहे हैं, वोवेल्स की बात कर रहे हैं, इस वोवेल्स को हमने इसमें कंडीशन लगा दिया कि शुरुआत तो एस से होगी लेकिन एंड आपके पास ई से ही होना चाहिए। मतलब इन दोनों को तो हमने फिक्स कर दिया, इसमें हमने क्या करा, दोनों को फिक्स कर दिया। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि एंड में एस और ई होना चाहिए, उसका अलग आंसर आता है, और स्टार्ट एस से होना चाहिए और ई से एंड होना चाहिए, उसका आंसर अलग आता है। दोनों में क्या माइनर सा चेंज है वो अभी हम आपको समझा देते हैं। इन दोनों के अलावा कितने बचे 4, तो उन सभी को मैं 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ, विच इज 4 12 दूना 24 24, राइट। लेकिन इसका आंसर वैसे आ चुका है, यही 24 ही है। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा बोलता, आपसे ध्यान समझिएगा, कि द वर्ड शुड स्टार्ट फ्रॉम एस एंड आपके पास एंड में क्या होना चाहिए, एस और ई होना चाहिए, है ना। हमें एस कौन कौन से वर्ड जो है वो फॉर्म हो सकते हैं जो आपके पास एंड में एस और ई को ही दिखाएगा। तो उस केस में आपको इंटू 2 और करना पड़ता है, क्योंकि इसको और इसको आपस में अरेंज कर सकते हैं। बट इस केस में इन्होंने फिक्स किया हुआ है कि शुरुआत आपके पास इसी से होगी और खत्म आपके पास इसी से होगी, तो उसको हम इधर उधर नहीं कर सकते। बट अगर ऐसा बोल दे कि एंड में एस और ई होना चाहिए तो 2 फैक्टोरियल से इनको भी अरेंज कर सकते हैं, तो उसका आंसर 48 होता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है ऑल वोवेल्स कम टुगेदर। वोवेल्स में ही हम वोवेल की बात कर रहे हैं भाई, तो ध्यान समझिएगा। वोवेल्स कौन कौन से हैं, ओ एंड ई, इन दोनों का आपको क्या समझना है, एक समझना, ओनली वन। क्लियर है। उसके बाद कितने बचे 4, तो उनको तो मैं 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद इनको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ 2 फैक्टोरियल से। कितना आ गया आंसर 48। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें कहा जाता है ऑल कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर, तो ओ और ई तो आपके पास वोवेल्स है, उसके बाद बाकी सारे के सारे क्या होंगे 4 होंगे, राइट। रुको इसका गलत कर दिया मैंने, रुको ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ध्यान समझिएगा। ये तो 4 हो गए, इधर टोटल 1 2 3 4 ये इधर बनेंगे, ये 4, और इसको एक अज्यूम करना है, एक करना है, तो एक और एक कितने होगा टोटल 5 फैक्टोरियल। और उसके बाद फिर इसको आपस में अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल से, तो ये आपके पास 240 आ जाएगा, 120 इंटू 2। क्लियर है। अब की बार हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट, ये 4 होंगे, तो ये तो 2 हो गए, लेकिन चारों को हमें एक समझना है, इन चारों को हमें एक समझना है। 2 और 1 कितने हो गए 3, तो 3 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं, और इन कॉन्सोनेंट्स को हम आपस में अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल में। तो कितना हो गया 24 तिया 24 छक 144, 144। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चंस को है वो करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज, ध्यान से समझिएगा इस वाले क्वेश्चन को, छोटे छोटे क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज 8 बॉयज एंड 7 गर्ल्स बी फोटोग्राफ्ड इफ गर्ल्स सिट इन अ रो एंड बॉयज स्टैंड्स बिहाइंड देम। तो कितने हैं 7 गर्ल्स, 1 2 3 4 5 6 7 7 गर्ल्स हैं आपके पास, ठीक है। और इसके ठीक पीछे इनको एक रो मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 7 गर्ल्स का एक रो है और उसमें वो बैठे हुए हैं, और उसके जस्ट पीछे उनके जो 8 बॉयज हैं आपके पास, उनके जस्ट पीछे एक और रो है जिसमें 8 बॉयज के आपके पास खड़े हैं। तो हमसे कुछ कुछ चीजें कही जा रही है, ध्यान समझिएगा।
पहले में क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस में फोटोग्राफ हम कितने अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। तो सिंपल है, इनके ये तो 7 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं आपस में इधर उधर, और बॉयज क्या हो यहीं पे फिक्स है, इनको आगे पीछे भी नहीं कर सकते वरना 2 फैक्टोरियल और आ जाता। तो इसमें 8 और है आपके पास, टोटल 8 है, तो 8 फैक्टोरियल से तो 7 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल, टोटल इतने वेज में हम क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं आपस में अरेंज कर करके कभी गर्ल्स को कभी बॉयज को, कभी गर्ल्स को बॉयज को, बस आगे पीछे नहीं कर सकते, बॉयज को पीछे खड़ा रहना है, गर्ल्स को आगे ही बैठा रहना है, ठीक है। चलिए कहते हैं गर्ल्स सिट ऑन इवन नंबर, अब इनको थोड़ा सा हमें इस तरह से बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 15 हो गए। क्यों, क्योंकि 8 बॉयज एंड आपके पास 7 गर्ल्स थे, तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 15 हो गए। अब इनमें से हमसे कहा गया कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स वो कहाँ पे बैठ रही है भाई, इवन पोजीशन पे, तो या तो यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, या तो यहाँ पे बैठेंगे। कितने गर्ल्स होंगे, देखो टोटल 7 गर्ल्स तो होना था, हाँ हो गया, ठीक है, 3 3 6 7 हो गया। उसके बाद बाकी जगह पे कौन बैठ जाएंगे भाई, बॉयज बैठ जाएंगे, तो ये रहा बॉयज, आप इनको G1 G2 इस तरह से नेमिंग करते चले जाएंगे, और बॉयज को B1 B2 इस तरह करते हैं B8 तक, और गर्ल्स को G7 तक, क्योंकि सारे गर्ल्स अलग होंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो, और सारे बॉयज भी अलग होंगे, है ना, सेम नहीं है क्या, वो ऐसे रख दो। अब इसमें हमसे क्या कहा गया, गर्ल्स जो सीट कर रही है वो बैठ जो रही है आपके पास इवन नंबर्स पे चेयर पे बैठ रही है, और वो ऑड नंबर पे इन्हें चेयर सी ना रो, तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, ऑड को हम इवन की जगह नहीं ला सकते, इवन को हम ऑड की जगह नहीं ला सकते, तो इवन वाले की अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी, गर्ल्स की अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी 7 फैक्टोरियल में, और बॉयज की अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी 8 फैक्टोरियल में, तो फिर से वही आंसर आ गया आपके पास, क्लियर है, उतना ही बेस। नेक्स्ट आपके पास देयर आर 15 चेयर्स एंड नो रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर 15 चेयर्स एंड नो रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा कुछ कहा गया है। अब 15 चेयर है, उसके बाद किसी भी लड़के को किसी भी लड़की को कहीं भी किसी भी पोजीशन पे हम बिठा सकते हैं, तो टोटली वो तो आपके पास 15 लोग हैं, तो 15 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा, सिंपल, क्लियर है यहाँ तक। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 29 है। इसमें हमसे कहा जाता है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 40,000 नॉट 4,000 40,000 यूजिंग द डिजिट्स दिस विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन के हम ग्रेटर देन 40,000 डिजिट्स हम कितने बना सकते हैं। ये इसमें कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, इसमें कितने हमें दे रखे हैं 1 to 5 डिजिट्स दे रखे हैं। तो अगर मैं कोई भी नंबर स्टार्ट करूंगा 1 से, तो वो हमेशा लेस देन दिस नंबर होगा, वी कैन नॉट फॉर्म। 2 से स्टार्ट करते हैं, वी कैन नॉट फॉर्म। 3 से स्टार्ट करते हैं, वी कैन नॉट फॉर्म ग्रेटर देन दिस नंबर, क्योंकि वो 40,000 से लेस ही नंबर मिलेगा। अब इनसे अगर स्टार्ट करते हो तो, उसके बाद अगर आप 4 से स्टार्ट कर देते हो तो क्या होगा, जरा चेक करना। अब 4 से स्टार्ट करते हो तो उस केस में आपकी मर्जी है भाई, कुछ भी पुट करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 4 से स्टार्ट करते हैं तो ये 1 2 3, ये तो 4 तो फिक्स हो गया, उसके अलावा मेरे पास 4 डिजिट बने, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो 4 3 2 1 हो जाएगा, तो कितने हो गए मेरे पास टोटल 24 हो गए, 4 3 12 दूना 24 नंबर बना सकते हैं इस तरह से। और अगर 5 से स्टार्ट कर दिया तो 5 से भी तो स्टार्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 4, फिर से वही वाले कितनी आ जाएगी 24, और ध्यान रहे इनको प्लस करना है, मल्टीप्लाई मत कर देना भाई मेरे। अच्छा प्लस क्यों करना है, तो देखो या तो मैं 4 से बना सकता हूँ या तो मैं इससे बना सकता हूँ, याद है और वाली कंडीशन। तो जब भी कभी हमारे पास और वाली कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, उसमें प्लस करते थे। देन वाली कंडीशन आती थी, है ना, तो उसमें फिर एंड वाली कंडीशन आती है तो हम मल्टीप्लाई करते थे, राइट। चलिए सेम चीज है, फिर आपके पास ग्रेटर देन 80,000 बताना है, और नंबर्स आपके पास 2 3 4 5 8 है आपके पास, 2 3 4 5 8 है आपके पास, ठीक है। चलो ग्रेटर देन आपके पास कितना 80,000, ठीक है। तो 80,000 बनाने के लिए ग्रेटर के लिए ना 2 से ना 3 से ना 4 से ना 5 से, इन नंबरों से आप तो नंबर स्टार्ट ही नहीं कर सकते। 5 डिजिट्स वाला, ये भी आपके पास 5 डिजिट्स वाला है। अगर आप स्टार्ट करते हो तो 80,000 से तो लेसर नंबर होने वाला है, तो स्टार्ट आप 80 से कर सकते हो। उसके बाद आपके पास 4 डिजिट्स बचेंगे, उन 4 को मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा 24 नंबर, विदाउट रिपीटेशन बोला है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या जाता है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 20,000 बोला है। अब ग्रेटर देन 20,000 को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ तो नंबर बनेगा ही नहीं, 1 से स्टार्ट करता हूँ नहीं बनेगा, 2 से कर सकता हूँ, 3 से कर सकता हूँ, 4 से कर सकता हूँ, हमेशा ग्रेटर देन 20,000 नंबर बनेगा, ठीक है। चलो अब 2 से अगर मैंने फिक्स कर दिया तो यहाँ पे कितने बचे, 4 बचे, बोलो हाँ यानी 4 डिजिट्स, और कोई सा भी आप यहाँ पे रखोगे ग्रेटर देन 2000 ही आने वाला है आपके पास। तो 4 3 2 1 कितना आया 24, यहाँ से भी कितना आएगा 24, यहाँ से भी कितना आएगा आपके पास 24, तीनों को आप ऐड करोगे तो 72 टोटल नंबर जो है वो बन जाएंगे। डिजिट्स रिपीटेड इसमें भी नहीं थे, क्लियर है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसमें हमसे कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में, ध्यान से समझिएगा, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 4 5 6 7 8। पहले में रिपीटेशन नॉट अलाउड, दूसरे में रिपीटेशन अलाउड। पहले तो टोटल बनाने की कोशिश करो कि डिविजिबल बाय 4 का क्या मीनिंग है। यहाँ पे ना बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, उसको थोड़ा सा ना केयरफुली आपको डील करना है। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। मैं कहता हूं सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होनी चाहिए 4 की, कि 4 से कौन से नंबर्स आपके पास डिविजिबल होते हैं। आपको बता दूं, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होते हैं तो वो कोई भी नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल, मैं स्टार्ट किसी से भी नहीं करूं, लेकिन लास्ट में 2 ऐसे डिजिट लिख दूं जो 4 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर ये 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता हूं 28 4 3 7 3, तो अब ये जो 2 डिजिट है 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर है? 4 की डिविजिबिलिटी रूल पता चल गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। हमसे नंबर जो दिया है वो दिया आपके पास 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, और फिर आपके पास 8 है। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स दे रखे हैं। हमें बनाने 4 डिजिट नंबर है, हमें बनाने क्या है आपके पास 4 डिजिट नंबर है, तो हम इनको ऐसे लिख लेते हैं। 4 डिजिट नंबर हमें बनाने हैं। इस चीज की तो गारंटी है कि यहाँ पे और यहाँ पे वो नंबर होंगे जो दोनों एक साथ बेसिकली 4 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले एक चीज देखो कि नंबर्स कौन कौन से कहां से शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना? स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं लास्ट के 2 डिजिट के लिए थोड़ा सा टेंशन ले रहा हूं। तो ध्यान समझेंगे हम लास्ट के 2 डिजिट्स को कैसे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स में देख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स कि वो 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, टोटली ले ले। तो पहले मैं 4 और क्या 4 के बाद 5 रखूंगा तो डिविजिबल होगा? बिल्कुल डिविजिबल नहीं होगा, तो ये मैं ले ही नहीं सकता, इसे मैं ले ही नहीं सकता। 6 ले सकता हूँ, 46 डिविजिबल होता है? नहीं होता, तो नहीं ले सकता। 7 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। 8 ले सकता? यस ले सकता हूँ। अच्छा 4 में 4 ही ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में 4 के साथ 8 भी ले सकता हूँ। बोलोगे सर रिपीटेशन अलाउ नहीं है ये इस वाले में, तो 4 नहीं लेंगे, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जिसमें अलाउ है उसमें तो लेंगे ना। तभी मैं सारे वो वाले लिख रहा हूँ जो लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो आपके पास 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है ना? फिर हम उनके अकॉर्डिंग कंडीशंस बना लेंगे। अब 4 का तो काम खत्म करते हैं, 5 से शुरू करते हैं। तो 5 के साथ 4 आएगा, हर एक नंबर को चेक करना है एक एक डिजिट के साथ। 54 4 से डिविजिबल नहीं होता है। फिर 55 नहीं, 56 नहीं, 57 नहीं। 56 होता है क्या डिविजिबल? 5, अरे होता है 56, अरे 4 से होता है। 4 एकम 4, 1 गुचा 4 चौके 16, 14 चौके 56 तो होता ही है ना। तो 56 डिविजिबल होता है। क्या 58 डिविजिबल होता है? नहीं, 58 डिविजिबल नहीं होता है, तो नहीं लेंगे। अब चलो 6 से शुरू करते हैं। जितने भी नंबर बनेंगे सबको हम बनाते जाएंगे। 6 में 4 रख के देखो, 64 डिविजिबल है। 65 नहीं, 66 नहीं, 67 नहीं, 68 हाँ 68 डिविजिबल है, तो हम 68 ले लेंगे। अब 7 से शुरू करके देखते हैं। 7 के बाद क्या आएगा? 4। 74 नहीं, 75 नहीं, 76 हाँ, तो 76 ले लेंगे। ठीक है, 78 नहीं, तो उसको हम नहीं लेंगे। अब 8 से शुरू करते हैं। 84 हाँ, 84 डिविजिबल है, तो 84 ले लेंगे। 85 नहीं, 86 नहीं, 87 नहीं, 88 यस विल टेक 88। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हैं आपके पास जो यूनिट डिजिट में आ सकते हैं और टेंस प्लेस में बेसिकली एक साथ ये दोनों आ सकते हैं। और जो भी नंबर इन नंबर्स पे एंड होंगे वो 100% 4 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है? अब पहले कंडीशन की बात करता हूं मैं, जैसे रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला है, तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं देखो। जब ये तो ले नहीं सकता मैं। फिर और रिपीटेशन वाला कौन सा? 88। ये फर्स्ट और लास्ट वाले, ये 2 तो नहीं ले सकता, बाकी आप कोई सा भी ले सकते हो। तो अगर मैं 48 लिया तो यहाँ पे 4 और 8 लिखूंगा। समझ में आई इतनी बात? लेकिन ये तो मैंने फिक्स कर दिया ना, ये मैंने फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? टोटल जो 2 नंबर आ चुके हैं, बाकी 3 की पॉसिबिलिटी होंगे। 4 और 8 नहीं ले सकते, यहाँ 3 आ सकते हैं। रिपीटेशन अलाउ नहीं वाला कर रहा हूँ मैं, ये वाला कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 वेज होंगे। 3 2 जा टोटल 6 नंबर बनेंगे, जिसके लास्ट में बेसिकली 48 होंगे और बेसिकली वो 4 से डिविजिबल हो रहा होगा, नो डाउट। ठीक है, तो 6 नंबर बनेंगे। तो 6 नंबर आपको ये दे देगा, 6 नंबर आपको ये देगा, 6 नंबर ये देगा, 6 नंबर ये देगा, 6 नंबर ये देगा और 6 नंबर ये देंगे। 1 2 3 4 5 6 टोटल 36। तो 36 नंबर ऐसे होंगे जो आपके पास 4 से डिविजिबल होंगे और वो आपके पास
4 डिजिट नंबर जो है वो आपके पास होने वाला है। उसके बाद कहते हैं रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउ में ये तो 36 होंगे ही होंगे, हो या ना हो। उसके बाद 6 ये और दे देंगे, 6 नंबर ये और 6 नंबर ये दे देंगे, टोटल कितने हो गए 48। तो 48 मार्क्स इसमें आपके पास बन जाएंगे जो टोटली 4 से डिविजिबल होंगे। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। इसमें हमसे कहा जाता है ए मॉप्ड लाइसेंस प्लेट हैज 2 लेटर्स फॉलोड बाय 4 नंबर्स। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा, मान लेते हैं भाई, जैसे आपने गाड़ियों में देखा होगा कि मान लेते हैं कि हरियाणा की गाड़ी तो HR लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास फिर दो दो तो लेटर है, तो दो लेटर ले लिए मैंने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है, तो 1 2 3 4 ये एक नंबर है मेरे पास, ये क्या आपके पास एक नंबर है। हाउ मेनी सच प्लेट्स विदाउट डुप्लीकेशन, नो प्लेट्स विथ नंबर 0। 0 नहीं लेना आपको, कोई भी नंबर प्लेट में 0 नहीं है, तो नंबर आपके पास 1 to 9 है, 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 और 9, टोटली 9 नंबर है आपके पास, 9 डिजिट्स हैं। 9 डिजिट से हमें इस तरह के नंबर बनाने हैं, और लेटर है टोटल लेटर्स कितने होते हैं 26 होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन बताई विदाउट डुप्लीकेशन। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं कि विदाउट डुप्लीकेशन का मतलब है विदाउट रिपीटेशन, ऐसा नहीं होता, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। विदाउट डुप्लीकेशन का मतलब है अगर एक गाड़ी का मैंने नंबर बना दिया तो वही नंबर दूसरे गाड़ी की नहीं होनी चाहिए, ये चीज समझना। मतलब पूरा का पूरा सेम नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही मेरी बात, पूरा का पूरा सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये मान लेते हैं कि 2 लेटर है, मान लेते हैं कि कुछ भी है, HR ले लिया, फिर से यहाँ 2 2 2 2 ले लिया, ऐसा नहीं है कि ये नहीं नंबर हो सकता, ये नंबर हो सकता है, समझ आ रही है, ये नंबर आपके पास हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउ है। अब बोलोगे सर भाई डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, मैं रिपीटेशन अलाउड है भाई। कोई भी अगर आपके पास नंबर है तो क्या उसमें आपके पास जो डिजिट्स होते हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होते, बताओ मुझे, होते हैं ना। लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेशन की बात कर रही है कि यही सेम नंबर एक और नहीं बनना चाहिए, वो तो नो डाउट हम बनाएंगे तो बनेगा ही नहीं, नो डाउट, ठीक है ना। चलो अब टोटल कितने नंबर्स हम बना सकते हैं वो चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज अगर मैं अल्फाबेट की बात करूंगा तो इनके पोजीशंस क्या होंगे 26 × 26, कोई भी 2 लेटर रख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, रिपीटेशन अलाउड है, समझ में आ रही इतनी बात। और फिर ये 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं 1 से 9, तो क्या होगा 9999 हो जाएगा, कोई भी रख दो आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इन सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, मौज ले लो, समझ में आई इतनी बात, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यार 32 तक है क्या, 34 तक था ना। हाँ और है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है देयर आर 3 MCQs एंड 4 चॉइसेस ईच। 3 MCQ है, 1 MCQ, 2 MCQ, 3 MCQ, और इसमें ऑप्शन है ABCD, इसमें भी ऑप्शन है ABCD, इसमें भी ऑप्शन है ABCD। अब क्या कहा जाता है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ए स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल द आंसर्स करेक्ट। मतलब एक ऐसे स्टूडेंट की बात करनी है जो सारे आंसर करेक्ट जो है उसको नहीं मिला है, मतलब हर बार एक ना एक जो है गलत हो गया है। तो तीनों को एक क्वेश्चन समझकर समझिए, तीनों को ऐसे समझना है कि एक साथ डील कर रहे हैं, कि इनमें से हमें चेकआउट करना है कि अगर सही कर पाऊँ तो। अगर मान लेते एक स्टूडेंट, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास B, दूसरे वाले का जो आंसर है वो आपके पास है C, और जो तीसरे वाले का आंसर है वो आपके पास A। ये जो है वो करेक्ट आंसर है, मान लेते हैं हम, ठीक है ना, ऐसा मानकर एज्यूम कर रहे हैं समझने के लिए। ये आपके पास करेक्ट आंसर्स हैं तीनों क्वेश्चंस का। लेकिन क्या होता है अगर स्टूडेंट ट्राई करता है तो जरूरी नहीं तो तीनों तो सारे सही हो जाएंगे, और तीनों सही होने की प्रोबेबिलिटी क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, तीनों सही हो जाएंगे, वो कितने तरीके हो सकते हैं वो हमें समझना है। समझ रहे हो मेरी बात को, अब ध्यान समझिएगा। देखो अगर कोई भी स्टूडेंट ट्राई करता है तो पहले का मान लो A लगा दिया, फिर दूसरे का मान लेते हैं भाई B लगा दिया, C लगा दिया, चलो C लगा दिया, और तीसरे का मान लेते हैं भाई आपके पास A लगा दिया। तो अगर आप देख पा रहे हो कि ये ट्राई तो किया एक स्टूडेंट ने लेकिन गलत हो गया, ये क्यों, क्योंकि तीनों सही नहीं है। तो ये वाला चाहिए मुझे, ये वाला चाहिए, वो नहीं चाहिए कि जिस केस में उन तीनों करेक्ट हो गया। तो उसके एक ही तरीके हो सकते हैं भाई, कि पहले के B कर दिया, दूसरे का C कर दिया, तीसरे का ये कर दिया, वो एक ही तरीका है। तो पहले टोटल तरीके निकाल लो, टोटल वेज निकाल लो जिसमें वो आंसर कर सकते हैं, जिसमें वो आंसर कर सकता है। तो टोटल आपके पास जो
चॉइसेस है कितने, 4 है। और जो MCQs है जिसमें आपके पास इसमें से इतने तरीके से, इसमें से इतने तरीके से, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, 4 वेज में पता कर सकते हो सही है या गलत है। तो 4 रेज टू पावर कितना हो गया 3, कितना हो गया 64। टोटल वेज जो है आपके पास 64 है। और इसमें से ना आप क्या करोगे, उस वाले को हटा दोगे जिसमें वो करेक्ट आंसर, सारे के सारे करेक्ट आंसर निकाल लेता है। तो सारे के सारे करेक्ट आंसर निकालने का एक ही तरीका होगा भाई कि तीनों सही हो जाए, है ना, तीनों MCQ। तो 63 वेज होंगे जिसमें वो फेल हो जाएंगे टू गेट ऑल आंसर्स करेक्ट, मतलब 63 बार में वो बिल्कुल बिल्कुल कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है 3 prizes डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। इसमें हमसे कहा जाता है नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज, किसी के पास भी एक भी जो प्राइज है वो नहीं मिला है। समझ में आई इतनी बात? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। 3 प्राइजेस हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 6 बॉयज में। हमें निकालना है कि नो बॉयज गेट मोर देन, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, सभी को आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास एक 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 इस तरीके से आपके पास जो है वो आपके पास जो प्राइज है वो मिल रहे हैं, दोबारा से आपके पास नहीं मिल सकता है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। देखो भाई 3 प्राइजेस है, टोटल कितने प्राइजेस हैं आपके पास, 3 प्राइजेस हैं। तो हो सकता है जो फर्स्ट प्राइज है वो 6 में से किसी एक को मिल गया, ठीक है, किसी एक को मिल गया, तो वो आपके पास टोटल कितने वेज हो जाएंगे, 6 वेज हो जाएंगे, राइट। इसमें कितने वेज हो जाएंगे, 5 वेज, और इसमें कितना हो जाएगा आपके पास 4 वेज। कितना हो गया, 6 × 300 के 120, तो टोटल 120 वेज हो गया आपके पास ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन 1 प्राइज। लेकिन अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ही ना लगाए तो इसमें 6 के 6 को मिला, किसी को दे दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी और इसमें भी, तो कितना हो जाएगा आपके पास 216। तीसरे में कहा है नो बॉय गेट्स ऑल द 3 प्राइजेस। आपकी बार रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि किसी भी बॉय को मतलब तीनों के तीनों प्राइज आपके पास नहीं मिलने चाहिए। अब नहीं मिलने चाहिए इसका मतलब क्या, सबसे पहले ये देखो, नहीं मिलने चाहिए ना उसका कुछ ज्यादा ही नंबर होंगे, तो मिलने चाहिए वाले का पता कर लो कि मान लेते हैं भाई इस तरह से आपके पास 6 बॉयज थे, 1 2 3 4 5 6, इसको भी मिल गया तो 1 वेज होगा, इसको भी मिल गया 1 वेज, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो 1 वेज 1 वेज 1 वेज में होगा। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, या तो इसको या तो इसको या तो इसको या तो इसको, ऐसा करके 1 2 3 4 5 1 6, टोटल 6 वेज हो जाएंगे। ठीक है, अब टोटल तो तरीके इसमें से हैं, लेकिन तीनों प्राइजेस नहीं मिलने चाहिए, तो उसको 6 को गायब कर दो, कितना बच गया आपके पास 210। समझ में आई इतनी बात? कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं, आपको प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमारे पास आता है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा इसको। इसमें कहा जाता है देयर आर 3 कैंडिडेट्स और 5 वोटर्स। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ इस टाइप का। बेसिकली जब मैं, याद होगा आप लोगों को, एक लेटर था और एक बॉक्स वाला क्वेश्चन था, जब हम उसमें डाल रहे थे कितने वेज हो सकते हैं, उस वो वाला क्वेश्चन आपके पास, इन हाउ मेनी वेज वोट्स कैन बी गिवन, कितने वेज में जो वोट्स है वो आपके पास दिया जा सकता है, वो आपको बताना है। तो टोटल आपके पास 5 वोटर्स हैं, किसी भी 3 कैंडिडेट्स को दे सकते हैं, तो कितने वेज में दे सकते हैं भाई, 3 वेज में दे सकते हैं। दूसरे को भी आपके पास 3 वेज में, तीसरे को भी आपके पास 3 वेज में, नेक्स्ट भी आपके पास 3 वेज में, और ये टोटली आपके पास क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5 वेज हो जाएगा। 3 रेज़ टू पावर कितना हो गया आपके पास 5 वेज हो गया। इसको कर दो भाई मल्टीप्लाई, कितना आ गया मेरे पास 243। समझ में आई इतनी बात? नेक्स्ट कहा जाता है इफ 3 कैंडिडेट्स आर अमंग 5 वोटर्स एंड दे वोट फॉर देमसेल्व्स इन हाउ मेनी वेज कैन आर पॉसिबल। देखो आपकी बार वही है, 3 कैंडिडेट है और 5 वोटर्स है, बट यहाँ पे 5 वोटर्स का कोई रोल नहीं है। क्या है आपकी बार कहता है भाई ऐसा है जो कैंडिडेट्स है वो खुद के लिए वोट्स करेंगे, बस वोटर्स यहाँ पे वोट नहीं कर सकते। तो टोटल कितने आपके पास कैंडिडेट्स है, 3 कैंडिडेट्स थे। तो मान लेते हैं कि ABC 3 कैंडिडेट्स थे, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। तो ध्यान समझिएगा, A क्या कर सकता है, एक तो खुद को वोट दे सकता है, फिर इसको वोट दे सकता है, फिर इसको वोट दे सकता है। इसके कितने तरीके हुए, 3। फिर इसके कितने तरीके हुए, इसके भी 3 होंगे, और इसके कितने तरीके हुए भाई, 3 वेज में दे सकते हैं बस। अब ये 3 3 3 27 भी हो सकता है, 3 3 3 9 भी हो सकता है। कौन सा आंसर करेक्ट है वो पता करने के लिए दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो A इसको भी ये 3 वेज में दे सकता है, एंड ये भी देगा एंड ये भी देगा, या फिर ऐसा है कि इसके पास 3 तरीके हैं, या फिर इसके पास भी 3 तरीके होंगे, या तो इसके पास भी 3 तरीके होंगे। तो जब और वाली कंडीशन आती है आपके पास, तो हम क्या कर देते हैं भाई, प्लस कर देते हैं। तो टोटली आपके पास कितना हो जाएगा 9 वेज।
बताओ भाई, समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को पढ़ते ही थोड़ा समझ में आना चाहिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज ऐसे क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा और वीडियोस देखने की कोशिश कीजिए, तब जाकर आप लोगों को दिमाग में थोड़ा थोड़ा बार बार जाएगा तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं इस वीडियो के सभी चीजें जो है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। प्लीज प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।